वो व्यक्ति इंद्रजाल में कभी नहीं भूलता। ध्यान रखना है आप लोग, शिव का वाक्य अटल है, अमृत के समान है। आज के साधकों में, आज के मनुष्यों में ही बहुत बड़ी भूल है कि शिव के मंदिर में जाना, शिव की पूजा करना, लेकिन शिव शब्द को लोग नहीं सुनते। शिव ने क्या कहा, शिव का उपदेश क्या है, शिव की प्रसन्नता क्या है। बस मंदिरों में जाना, पत्र चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, जल चढ़ाना, बस यही आज के प्राणियों की पूजा है। लेकिन शिव ने क्या कहा मानव के लिए, शिव ने क्या ज्ञान बताया मनुष्य के कल्याण के लिए, शिव ने क्या उपदेश दिया, इस पर किसी का ख्याल नहीं। शिव ने कहा राम मेरे स्वामी हैं, राम सदा मेरे हृदय में बसते हैं। जो राम की सेवा करता है वही मेरी सेवा करता है। मनुष्य के हृदय में स्थित काम नष्ट नहीं होगा जब तक राम की कृपा न हो। वह मनुष्य इंद्रजाल में कभी नहीं भूलता। सोनर इंद्रजाल नहीं भूला, जा पर हो ही जो नट जन भूला। नट कौन? ये श्री रामचंद्र जी नट हैं और ये संसार मरकट की बात। सभई नचावत राम गोसाई। हे प्रिय पार्वती सुनो, सभई नचावत राम गोसाई, नाचत नट मरकट की नाई। संसार को, संसार रूपी जंगल में मरकट की भांति सभी प्राणियों को राम, नट रूपी राम, मदारी रूपी राम सबको नचा रहे हैं। ऐसे है मेरे राम प्रिय। सभई नचावत राम गोसाई, नाचत नट मरकट की नाई। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, इसी संसार रूपी जंगल में भगवान के एक अनन्य, परमात्मा के एक अनन्य भक्त भी लोग हैं जो कि भगवान को, जो मरकट की भांति संसार को नचा रहे हैं, उन परमात्मा को भी मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। उन सच्चिदानंद सर्वव्यापी परमात्मा को भी संसार की जंगल में भगवान के भक्त रूपी नट भी, जो कल्याण का मूल है, मंगल का भवन, अमंगल का नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी, सर्वव्यापी परमात्मा को भी आज प्रेम के वशीभूत होकर के दशरथ जी के आंगन में नाचना पड़ गया। भगवान भक्तों के बस में होकर भी नाच जाते हैं। सबको नचाने वाले भगवान, लेकिन भक्तों के प्रेम रूपी रस्सी में जब बन जाते हैं तो मैया यशोदा जी के आंगन में, माता कौशल्या के आंगन में नाचने लगते हैं। लेकिन यह है भक्तों का प्रेम। जब कोई सफल भक्त हो, जब कोई सिद्ध भक्त हो, जब कोई राम का अनन्य सेवक हो, परमात्मा का विशेष प्रेमी हो, तो ऐसे ही आत्माओं के पीछे भगवान सर्वव्यापी होने के बाद भी कहीं उखल में बंध जाते हैं, तो कहीं साड़ी के धागे बन जाते हैं, तो कहीं सेवरी के जूठे बैर खा जाते हैं, कहीं विदुरानी के केले के छिलके खा जाते हैं। ऐसे हैं भगवान।
इसलिए सर्वांतर्यामी भगवान भी भक्तों की प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं, जो जगत को नचाने वाले हैं। मैं ये बताना चाहूं, सोनर इंद्रजाल नहीं भूला, जा पर हो ही जो नट अनुकूल। जिस पर नट अनुकूल हो जाए तो उसका सेवक भी नट के माया जाल में नहीं फंसता। जैसे नट का किया हुआ माया नट के कंगूरे को, सेवक को नहीं व्यापती। गांव में जब कोई नट आता है, माया फैला देता है, किसी लड़के को सुला देता है, हाथ में पैनी तलवार लेकर गर्दन काट देता है, लोगों को दिखाता है, देखो देखो गर्दन कट गया, जाओ पैसा लेकर आओ, वस्त्र लेकर आओ, चावल लेकर आओ, नहीं तो रात को दिखाई, स्वप्न में दिखाई पड़ेगा। देखने वाले दुनिया के लोग डर जाते कि भैया सचमुच में गर्दन कट गया, और रात को स्वप्न में आएगा। ऐसा कर दे कि पैसा देकर स्वप्न से निवृत्ति पा ले। कोई पैसा देता, कोई वस्त्र देता, कोई द्रव्य देता, कोई चावल देता, बोड़े में पैसा चावल भरता है, और बेटे से कहता है सेवक से, बेटा उठो अब चलो। अब वही मदारी वही नट दूसरे गांव में माया जाल फैला। जैसे नट का किया हुआ माया जाल नट के सेवक को नहीं लगा, देखने वालों को लग गया, उसी प्रकार नट रूपी परमात्मा की माया नट के मतलब परमात्मा के दास को, भक्त को नहीं व्यापती। परमात्मा की सेवक संसारिक लोगों को व्यापती है, जो स्त्री में, पुत्र में, धन में, धान्य में ममता, आसक्ति, वासना, कामना, पद में, प्रतिष्ठा में जो परेशान है, ऐसे व्यक्तियों को भगवान की माया व्याप जाती। इसलिए आप नट का सेवक बने अर्थात परमात्मा का सेवक बने। भगवान शिव ने कहा कि सोनर इंद्रजाल नहीं भूला। इंद्रजाल के नाम पर कितने लोग एक पुस्तक को लेते हैं, इंद्रजाल की किताब आती है, बहुत सारे मंत्र होते हैं, कहीं बिच्छू सिद्ध मंत्र, कहीं सर्प के जहर को उतारने का मंत्र, कहीं देवताओं का मंत्र, कहीं वशीकरण मंत्र, आदि आदि मंत्र इंद्रजाल में बड़े बड़े रहते। और इसी इंद्रजाल को पढ़ करके और दुनिया में अपने स्वार्थ को सिद्ध करते हैं। लेकिन जिस इंद्रजाल की मैं बात करता हूं, ये इंद्रजाल तो कोई और है। सोनर इंद्रजाल नहीं भूला, जा पर हुई जो नट अनुकूला। अर्थात जिस पर राम कृपा हो जाती है, वो कभी भी इंद्रियों के जाल में नहीं भूलता है। आंख रूप देखने में खुशी है आपकी, कान शब्द सुनने में खुशी है, पैर चलने में, त्वचा स्पर्श में, जिह्वा खट्टा मिठा तित्ता रसिक भोजन में खुशी है, मन को विषय चिंतन से फुर्सत नहीं है। इस प्रकार आप इंद्रियों के जाल में पड़ करके घर बनाने में, इंद्रियों को रहने के लिए, शरीर को रहने, वस्त्र जुटाने में, भोजन जुटाने में, रोटी कपड़ा मकान जुटाने में आप परेशान हो। लेकिन जो भगवान का दास है वो कभी इंद्रियों के जाल में नहीं फंसता। वो भगवान का भजन करता है, चिंतन करता है, साधन करता है, भगवान की माया उसे नहीं मिलती। लेकिन राम के दास आप बने मित्र, इसी बात को शिव सिद्ध कर रहे हैं। जिस पर राम कृपा हो जाती है, इंद्रिय और इंद्रियों के भोगों को जुटाने में समय बर्बाद नहीं करता। शिव के कहने का एक तात्पर्य है, जिस पर हरि कृपा
राम कृपा अगर हो गई, वो इंद्रियों को भोग विलास सुख जुटाने में अपने कीमती समय को बर्बाद नहीं करता। अपने मन से ईश्वर का चिंतन, आंखों से भगवान का दर्शन, पैर से तीर्थ यात्रा सत्संग करता है, वाणी से भगवान का नाम जपता है, कान से कथा श्रवण करता है। इस प्रकार से शरीर से ईश्वर भक्ति करता है। जाल में नहीं फंसता, संसार की रोटी कपड़ा मकान में आसक्त नहीं होता। भगवान एक है। उमा कहूं मैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। पार्वती, मैं अपना अनुभव बताता हूं। इस संसार में सत्य केवल हरि का भजन है, राम भजन है। बाकी संसार और संसार की वस्तुएं एक परिवर्तनशील अनित्य है, एक क्षणभंगुर है, एक स्वप्नवत। जैसे कैसे, जैसे स्वप्न का देखा हुआ संसार जागृत अवस्था में नहीं होता। जब प्राणी बिस्तर पर सोता है, वो देखता है कि मैं तो नदी में डूब गया, सर्प ने डंक मारा, मैंने बहुत सा अमूल्य वस्तु पाया, मैंने सोना पाया, रतन पाया, मेरे गर्दन कट गए, मैं राजा बन गया, मैं दरिद्र हो गया, मैं नदी में डूब गया। लेकिन जब जागता है, जब जाग जाता है, बिस्तर पर जब बैठता है, तो ये देखता है कि न मैं पैसा पाया हूं, न मुझे रत्न मिला, न मेरा गर्दन कटा, न मुझे सर्प ने डंक मारा, न मैं राजा बना हूं, न मैं दरिद्र हूं। मैं कहां हूं? मैं बिस्तर पर। इसी प्रकार ये संसार भी स्वप्न की भांति है महादेवी। कोई घर बनाने में परेशान है, घर को सत्य मानता, बेटा बेटी को सत्य मानता, ऐश्वर्य को, कीर्ति को, प्रतिष्ठा को सत्य मानता है। इसी में अपने कीमती समय को नष्ट कर देता है। जो स्वप्न के समान है, ये साथ जाने वाला नहीं, ये नष्ट होने वाला, बदलने वाला है। ऐसे वस्तुओं में फंस करके प्राणी अपने जीवन लीला को समाप्त कर देता है। लेकिन जो ज्ञानी है, जो मेरा दास है, जो मेरा भक्त है, इस विधि प्रपंच में नहीं फंसता है। भगवान शिव अपने दास के लिए, अपने दासों के लिए बड़ा ही विचित्र एक ज्ञान बताए। उमा कहूं में अनुभव, अनुभव का अर्थ होता है, अनु का अर्थ होता है पीछे, भाव का अर्थ होता है संसार। पार्वती, अपने पीछे का संसार मैंने अनुमान कर लिया, मैंने अपने भूत में जाकर देख लिया। हमारे जीवन में जो कुछ भी आया, सुख आया, दुख आया, हानि मिला, लाभ मिला, जय मिला, पराजय मिला, मैं उसका अनुभव करके देखा। पीछे के संसार मैंने अनुभव की तराजू पर डाला, तो सत्य के रूप में हरि का भजन निकला। अनुभव का अर्थ होता है अपने पीछे के संसार में आप जाओ। देखिए कि मैंने चोरी किया, इसका परिणाम क्या हुआ। मैंने किसी स्त्री पर बुरा दृष्टि डाला, इसका परिणाम क्या हुआ। मैंने गाली दिया, मैंने किसी को कष्ट दिया, इसका परिणाम क्या। किसी के साथ मैंने धोखा, किसी की निंदा किया, इसका परिणाम। मैंने यज्ञ किया,
मैंने दान दिया, मैंने परोपकार किया, साधु संग किया, ईश्वर का नाम जपा, इसका परिणाम। इसी का रिसर्च करना अनुभव है। अगर कुछ सीखना हो तो आप अतीत में निकल जाओ, अपने जीवन चक्र में जाओ, अनुभव मिलेगा कि मैंने पहले क्या था, क्या कर रहा था, परिणाम क्या हुआ, आज मैं क्या हूं, आज क्या हो रहा है, आपको जाने। शिव यही बात कर रहे हैं, अपने जीवन का मैंने अनुभव किया, जीवन का अनुभव करके देख लिया कि संसार में केवल परमात्मा सत्य है, राम सत्य है, राम का भजन सत्य है। शत हरि भजन जगत सब सपना, जगत स्वप्न है। इस प्रकार से प्रभु ने पार्वती लीला करते हुए वहां पहुंच गए जहां कृष्णकंधा का स्थान है। पुण्य प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा, संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। लीला करते हुए प्रभु शबरी आदि के आश्रम से निकलकर प्रभु उस पर्वत पर गए जहां पंपापुर सरोवर है। पुण्य प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नामक सरोवर पर प्रभु चले गए। उस सरोवर में जल कैसा था प्रिय, संत हृदय जस निर्मल बारी। बारी का अर्थ जल होता है। संतों के पवित्र हृदय के समान उस सरोवर में निर्मल जल भरा था। उसका नाम पंपासर नाम था। बाधे घाट मनोहर, सुंदर 4 घाट बने हुए थे उस सरोवर में। बांधे घाट मनोहर चारी, जहाँ तहाँ पियहीं विविध मृग नीरा, जनुदार गृह जाचक भीरा। ये उस सरोवर में जहां तहां अनेकों पशु पक्षी जल को पी रहे, जल का पान कर। कैसे? जैसे जनु उदार गृह जाचक भीरा, जैसे उदारवान पुरुष के पास मांगने वालों की भीड़ लगती है। अब जो लोभी है, जो कंजूस है, वहां जाचक का भीड़ लगेगा। लोभी तो कुछ दे नहीं सकता, कंजूस तो कुछ दे नहीं सकता, वहां तो भीड़ मांगने वालों की नहीं होगी। लेकिन उदार जो लोग होंगे, जो दानी होंगे, जो ईश्वर भक्त होंगे, वहां जाचकों की, मांगने वालों की भीड़ होगी। उसी प्रकार सरोवर का रूप होता है। सरोवर में अनेकों प्रकार के पशु पक्षी आदि आदि जीव जाकर के जल पान किया करते हैं। सरोवर को उदार बोला गया, नदी को, वृक्ष को उदार बोला गया, क्योंकि वृक्ष न कबहू फल भके, नदी न संचय नीर।
वृक्षन कबहू फल भखे, नदी न संचय नीर। परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। नदी अपने जल को स्वयं नहीं पीती, वृक्ष स्वयं ही अपने फलों को ग्रहण नहीं करता। वृक्ष न कबहू फल भके, नदी न संचय नीर। परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। साधु परमार्थ के लिए शरीर ग्रहण करते हैं, साधु परमार्थ के लिए शरीर को धारण करते हैं। लेकिन आज साधु बनने के बाद स्वार्थ सिद्ध करते हैं। साधु बनने के बाद कोई वस्त्र में भूल गया, कोई पैसा में भूल गया, कोई रोटी कपड़ा में भूल गया। यही है आजकल के साधुओं की साधना। लेकिन साधुओं का जीवन है परमार्थमय। साधु को कभी वस्त्र, पैसा, द्रव्य आदि आदि के लिए साधना नहीं करनी चाहिए। साधना करनी चाहिए भगवान के भक्तों को संसार से निकाल करके, माया से निकाल करके परमात्मा से जोड़ने का। साधु को कर्म करना चाहिए जन कल्याण के लिए। हम ऐसे देखें, ऐसे चलें, ऐसे बोलें, ताकि हमारे स्वरूप को दृष्टांत मान करके हमारे बनाए हुए पद चिन्हों पर लोग चल करके अपने जीवन को सफल कर ले। अर्थात एक शब्द में साधु को जन कल्याण के लिए ही शरीर को, साधुत्व को धारण करना चाहिए। अपने जीवन को आप प्रयत्न करें, साधु का शरीर परमार्थ में होना चाहिए, परमार्थी बने। यही है जीवन का लाभ, यही है जीवन का पुरुषार्थ, यही है जीवन की साधना, यही है ईश्वर की भक्ति। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान।